नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले, अपडेट आपके सामने रखते चले, जहां पर सीजेपी और सरकार के बीच में अब आप देखिए बातचीत का दौर किस तरह से शुरू हो चुका है। एक बड़ा एक्शन और 47 अधिकारियों की बर्खास्तगी से अब यहां पर हड़कंप मच गया है। परीक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच में सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम, जिसमें एनटीए पर शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा एक्शन आज हो गया है। बताते चले कि अभी हाल ही की खबर है, जिसमें आप बताते चले कि जिस तरह से सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन ले लिया है। और साथ ही कुछ अपडेट आपके सामने रखते चले, क्योंकि 3:30 बजे मिलने बुलाया गया था सरकार ने सीजेपी के प्रवक्ताओं को। कल फिर से यहां पर मिलने बुलाया है और अगले 2 से 3 दिन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी और फिर से 20 जुलाई तक यहां पर आप देखिए जो बात कही गई थी, यहां मार्च किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन अभी भी उसी पर अड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा अपडेट अभी सामने आ गया है। हाल ही की 10 मिनट पहले जो अपडेट सामने आई है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया गया और एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। नीट पेपर लीक के मामले में ही विरोध प्रदर्शन के बीच में शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। और साथ ही ये बताते चले कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ यहां क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को 17 सीनियर अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब एक बड़ा फेरबदल हो गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से खबर कि शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है, एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। फिर उसके साथ ही बताते चले कि यहां पर अब आप देखिए वांटेड अपराधियों को पहचानने के लिए जंतर मंतर पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया गया है, यानी कि FRS का अब यहां पर सहारा लिया गया है कि हमारे मासूम बच्चों के बीच में कुछ शरारती तत्व घुसकर तो नहीं इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। और प्रदर्शनकारियों की संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है, इस तरह से उनके लिए हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यानी कि सरकार की तरफ से कई तरह के अभी स्टेप उठाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी भी जारी हो गई है और प्रबंधित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है कि बचें। और उसके बाद यहां दावा पेश किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर बदलाव होगा और साथ ही साथ एक रिफॉर्म्स जो लाने की बात हुई, लेकिन 47 अधिकारियों का यहां आप देखिए बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आ गई है। अब इस पर कितनी जल्दी यहां पर पुष्टि की जाएगी ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन लग रहा है अब ये और आगे उग्र होता चला जा रहा है। सरकार की तरफ से एक एक करके स्टेप्स मानने की कोशिश कर की गई है और सरकार खुद यहाँ देखिए फ्रंट फुट पर इस वक्त आ गई है, क्योंकि पीएम की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में होगी और उस पर एक्शन भी हुआ। लेकिन उसके साथ ही अब हाल ही में अब आप देखिए किस तरह से इंस्टाग्राम पर लगातार रील्स जो है वो अब प्रधानमंत्री की भी वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है। और दूसरी तरफ बच्चों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं उस पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ज्यादा तौर पर फोकस किया जा रहा है और अब सरकार इस पर विचार कर रही है। कल तक का समय मांगा गया है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन यहाँ पर पूरी तरह से उग्र हो रहा है। लेकिन दीपके को भी हमने सुना, जहां पर वो कह रहे हैं कि इस पूरे प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जाना चाहिए और कोई भी हुड़दंगबाजी या फिर इस तरह की पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये जाहिर तौर पर बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, जिसमें सरकार, विपक्ष और बच्चों को मिलकर इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। और अगर सरकार फ्रंट फुट पर आ गई है तो जाहिर तौर पर एक एक करके अब बदलाव होने शुरू हो गए। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश सिंह गेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले तो मैं विश्वनाथ जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि पत्रकार हैं और बहुत तजुर्बा आप रखते हैं, लेकिन जो इस वक्त की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हाल ही की अभी 10 मिनट पहले खबर आई है जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेज से खबर यह है कि 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सरकार तो फ्रंट फुट पर आ गई है कि ठीक है भाई, युवाओं के भविष्य की चिंता हर किसी को है और सरकार को भी है, और उस तरफ यहाँ कदम उठाने अब शुरू कर दिए गए सरकार की तरफ से? धन्यवाद आशा जी। आशा जी देखिए, सरकार का जो स्टैंड रहा है वो बहुत क्लियर रहा है। ये विषय न राजनीतिक है
न दलगत मुद्दा है। हम्म, ये विषय छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय है। ऐसा मुद्दा है जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर एफटीसी की बात सरकार ने की तो केवल इसलिए की कि दोषियों को सजा मिल सके जो बाहर के। दूसरा टर्म था कि व्यवस्था के अंदर के जो दोषी, जांच चल रही थी, जो लोग ट्रैक हुए, अगर सरकार बिल्कुल पिन पॉइंट कर पाई है तो 47 अधिकारी अगर ट्रैक हुए हैं तो ये बहुत अच्छा फैसला है, ये दूरगामी परिणाम देने वाला फैसला है। देखिए, सबसे बड़े जो वर्स्ट पार्ट है हमारे सिस्टम का, क्यों ये जो पेपर लीक की जो घटनाएं हैं निरंतर निरंकुश चलती चली आ रही है, कारण जो गैंग्स हैं ऑपरेट कर रहे हैं उनको पता है लाभ बहुत बड़ा है, फंसे भी तो थोड़ा बहुत खर्च करके छूट जाएं। क्यों? बहुत सख्त कानून नहीं है, बहुत सख्ती है नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 लाख कमाया और 50 लाख कमाया, नहीं, करोड़ों कमाया, 10-5 लाख रुपया खर्च करके अब जाना है, फिर अगली बार फिर अगले एग्जाम में फिर वही टीम लेकर उतर जाना है। तो सरकार ने अब बहुत क्लैरिटी के साथ, केंद्र सरकार ने बहुत क्लैरिटी के साथ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की। ठीक है। एनटीए का मजाक उड़ाया जा रहा था। एनटीए, देखिए, कोई व्यवस्था जब आप नहीं बनाते हैं तो उसमें समय लगता है, दैट हैज टू बी टाइम टेस्टेड। एनटीए की टाइम टेस्टिंग चल रही है। परीक्षा व्यवस्था में जो भी लापरवाही जिन अधिकारियों ने की है उनको कानून को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जवाबदेही देनी पड़ेगी उनकी। हाँ, और उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए बर्खास्तगी की तलवार लटकी है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि अफसरों को बर्खास्त करना बहुत अच्छा फैसला है और इस पर सबको गौर करने की जरूरत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एक बड़ी डिमांड रखी गई है जेनजी की तरफ से, हमारे युवाओं की तरफ से, वो बार बार कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने कल तक का समय मांगा है। जी आशा जी, जब भी कोई आंदोलन होता है इस तरह का, तो जो भी हमारी एक विचारधारा है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। विचारधारा होती है व्यवस्था परिवर्तन की, व्यक्ति परिवर्तन कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कल कोई और आ जाएगा। आज छात्रों ने डिमांड की है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए क्योंकि पेपर लीक हुआ। कल कोई कह देगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल रहा तो जयशंकर जी को हटा दीजिए। परसों कोई कह देगा कि रेल पे पत्थर फेंक रहे हैं लोग तो अश्विनी वैष्णव को हटा दीजिए। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक फुल प्रूफ सिस्टम बनना चाहिए। वो सिस्टम ऐसा कि इतना सख्त कड़े कानून होने चाहिए कि कोई भी अगर इस तरह की हिम्मत करे या हिमाकत करे तो इसके इतने कठोर प्रावधान होना चाहिए कि दिमाग में भी ये ना आए कि ऐसा करने के इतने भयानक दुष्परिणाम आते हैं। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल है, वैसा ही कोई ऐसा मॉडल, देखिए बुलडोजर मॉडल तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, लेकिन कोई ऐसी प्रक्रिया, ऐसा इस तरह का कोई डर होना चाहिए अपराधियों के मन में, जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। ये ऐसा मेरा सोचना है। दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून होना चाहिए, लेकिन उस पर तो सरकार ने सहमति जता दी है कि हम एक कानून लेकर आएंगे, बिल पेश करेंगे, उसे पास करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे। और उससे पहले ये कहा गया था कि 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा, आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो कानून और कड़ा होना चाहिए कि आप इस तरह से अगर पेपर लीक करने की बात सोचते हैं तो भी हालात आप देखिए खराब हो सकते हैं कि कैसे करेंगे भाई, इतनी कठिन सजा होनी चाहिए। जी आशा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट एक तरह से जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के और सख्ती को लेकर के जिस तरीके से लाउड एंड क्लियर मैसेज बिल्कुल गया है, क्योंकि इससे पहले क्या था, लचर कानून थे और कानून इस तरह के नहीं थे कि जैसे कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें लूप होल देख करके बच जाते थे। अब जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं जो है वो लालचवश हो करके कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग कर लेती थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बेचारे गरीब घरों के बच्चे थे उनको कहीं ना कहीं वंचित रहना पड़ता था कि जो उनकी सीट, उनका हक जो था वो मार लिया जाता था। अब देखिए, सरकार ने पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए और जैसे 47 एनटीए के अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करना, बड़े प्रधान इसमें चेंज, मतलब जो चेंजेस है उनको लेकर के करना,
और उसके अलावा पूरी तरीके से जैसे मतलब जो एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा था कि प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है या नए इस तरह की चीजें हैं, तो उसको लेके देखिए जितेंद्र सिंह जी हो गए और जैसे कि जेपी नड्डा हो गए, उन्होंने क्लियर तरीके से बताया कि शांतिपूर्वक इस तरह के जो प्रोटेस्टर्स हैं तो उनके साथ में हम लोग कोई सख्ती या किस तरह की कुछ चीजें या पुलिस एक्शन या इस तरह की चीजें कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टियां डैमेज करने का काम किया या अन्य कोई अनर्गल इस तरह के किसी विषय की तरफ आगे जाने का काम कर, तो उनके साथ सख्ती से निपटने का काम करेंगे। और इसके अलावा साथ साथ उनको बच्चों को पूरी तरीके आश्वासन देने का, जैसे पीएम ने वीडियो जारी करके बताया और उसमें जाहिर किया पूरे तरीके से, मतलब वो तकलीफ में नजर आ रहे थे साफ साफ कि जैसे मतलब कि बहुत जैसे परेशान हो, तो पीएम ने स्वयं कहा कि हम लोग पूरी तरीके से, यानी कि सरकार की तरफ से मैं मतलब एक जैसे कि बता सकता हूँ कि ठीक है हम लोग बहुत परेशान है इस चीज को लेकर के और बिल्कुल सीरियस है इस चीज को लेकर के कि आगे आने वाले समय पे ये चीजें रिपीट ना हो। और इसी चीज की जरूरत है क्योंकि देखिए जो चीजें जैसे कंट्रोल में नहीं आ पा रही तो देखिए वो सख्ती से ही कंट्रोल में आ सकती हैं। किसी भी तरीके जैसे कोई चीज अगर हो जो जैसे कि अब जैसे कि कूड़ा फेंकने की छोटी सी मैं आपको बातचीत बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि सड़क पे कोई भी मतलब व्यक्ति है, जैसे कोई कुछ भी खाया, मूंगफली खाई या कुछ भी खाया और रैपर खाया, कुछ भी चिप्स है, तो उसका मतलब जैसे कि फेंक दिया। लेकिन वही फॉरेन में जाकर के आप बातचीत करें, लंदन की बातचीत करें या न्यूयॉर्क की बातचीत करें या कोलालंपुर की बातचीत, कहीं की बातचीत करें या ऑस्ट्रेलिया सिडनी की बातचीत करें, तो वहां पर सीधा सीधा 200 300 500 डॉलर तक का जो है जुर्माना लगता है। उसी तरीके से उसका देखिए अपने आप जो है वो आदत में शुमार हो गया कि भाई ऐसा अगर कुछ अगर हम लोग करेंगे तो हमारे को भारी भरकम जो है जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा और साथ साथ में मतलब नुकसान से भी झेलना पड़ेगा और बहुत सारी अन्य चीजों क्योंकि कानूनी एक जो है डर चीजें होना उनसे जरूरी मतलब दो है चार और होना वो पड़ेगा। डर सिर्फ सरकार डाल सकती है क्योंकि संसद के अंदर वो बिल लाया जा सकता है, वो पेश किया जा सकता है और उसे ध्वनि मत से ही आप देखिए पूर्ण बहुमत के साथ भी पास किया जा सकता है क्योंकि इसमें तो विपक्ष और पक्ष दोनों को एक साथ होना है और इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं वाली है। विश्वनाथ जी क्या समझते हैं आप, क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक पटल पर होने चाहिए और एक सख्त कानून लाने के लिए आपको बहस करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और जल्द से जल्द इस पर काम हो जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी तो विधेयक पेश कर रही थी संसद के अंदर यहाँ सरकार, जिसमें वंदे मातरम की बात हो रही थी और भी कई विधेयक लाने की बात हुई थी, तो जल्द से जल्द इस पर हो जानी चाहिए कार्रवाई बिना समय गवाए। यही मैं कह रहा था, ये विषय राजनीतिक या दलगत मुद्दा नहीं, सबसे पहले सभी दलों को क्लैरिटी रखनी चाहिए कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर कतई राजनीति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस विरोध कर रही है उसके शासनकाल की तरह इतिहास देख लीजिए किस तरीके से पेपर लीक होते थे। अभी लेटेस्ट इससे साल 2 साल पहले की बात देख लीजिए। उनके राजस्थान के मंत्री थे डोटासरा, उन्होंने कहा भाई लीक हो गया तो क्या इसमें मैं थोड़ी पेपर बनाता हूँ जो लीक हो गया। उसकी एफआईआर हुई है, पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट सजा देगी। ये उनका डायलॉग था, स्टेटमेंट था। पर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है ना विश्वनाथ जी, तो ऐसे सिमिलर बोलकर तो नहीं इश्यूज हट पे दो सकते हैं अलग कि स्टैंड मैं नहीं जानता था और मैं नहीं समझता हूँ कैसे हो गया। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना क्योंकि आप तो ऊपर मंत्रालय में बैठे हैं, नीचे अधिकारी आपके कंट्रोल में काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी बता सकते हैं, है ना। आशा जी विषय ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल मंत्रियों की जिम्मेदारी है, लेकिन करेक्टिव मेजर ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत उसको हटा देने। उस व्यक्ति को उस व्यवस्था में क्या कमियां हैं ज्यादा पता है, वो सालों उस पर काम कर रहा है। यस, वो अकाउंटेबिलिटी उसकी बेहतर इस रूप में आएगी कि एक बेहतर कानून निकल कर आए ताकि दोबारा गलती आगे ना हो। अब नए व्यक्ति को आप बिठाएंगे, उसके समझने में 2 महीना 4 महीना 6 महीना लग जाएगा, तो फिर वो सुधार कैसे करेगा। अच्छा सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि बर्खास्तगी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुधार को लेकर काम होना चाहिए क्योंकि 18 से 29 साल के जो बच्चे हैं जो जेनजी में आ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली फिगर अगर हम देखते हैं तो 21 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 22 करोड़ मानकर चल सकते हैं जो वोट बैंक के हिसाब से है। लेकिन इस वक्त अपने वोट बैंक को नजरअंदाज करते हुए बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पूरे देश की अगर हम आबादी देखते हैं उसमें 65% हमारा युवा है, लेकिन जेनजी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 22% की आबादी में है, तो इसलिए फोकस बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। देखिए आशा जी,
केवल जेंजी की बात क्यों करें, बाकी जो भी है और भी एग्जाम्स है कि ऐसा नहीं है कि केवल नीट के पर्चे आउट होते हैं, और भी स्टेट्स एग्जाम है जिनके पर्चे लीक होते हैं, समय समय पर परीक्षाएं रद्द होती हैं, वो सभी प्रभावित होते हैं। तो केवल एक, अगर हम केवल इसको जेंजी तक कर देंगे तो ये लिमिटेड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये और व्यापक स्तर पे इसको सोचना चाहिए। जिन नहीं, 47% 65% पर चली गई ना मैं सौरभ जी, हमारे देश में 65% युवा है, तो उस आबादी पर चली गई ना मैं, तो ओवरऑल हमें बात करने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब है केवल नीट की परीक्षा तक इसको नहीं सीमित रखना चाहिए, इसको व्यापक स्तर पे स्टेट लेवल पे भी जो एग्जाम्स होते हैं, केवल नीट ही नहीं, कल अब कोई और हम एग्जाम का क्यों वेट करें कि कल आईआईटी का पर्चा लीक हो, परसों आईआईएम का लीक हो। हमें कोई भी एग्जाम हो, हमें ये व्यवस्था बनानी चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार को और पहले जो कदम उन्होंने आज उठाया उसको और पहले उठाना चाहिए था, ताकि जो जो ये स्थिति बनी, ये ऐसी स्थिति नहीं बनती तो अच्छा रहता। और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, इनको और गंभीरता संवेदनशीलता के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सब भरोसा करते हैं अगर वो कोई स्टेप लेते हैं। लेकिन एक चीज और भी है आशा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2016 में निर्भया कांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी, 2010 में, 2016 में जाके उनके जो मुजरिम थे उनको फांसी हुई थी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मैं इसके बहुत ज्यादा सहमत नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम रख देने से फास्ट ट्रैक हो जाएगा। इसको कोई ऐसी प्रणाली डेवलप करनी पड़ेगी कि केवल बोलने में नहीं, वो एक्शन में भी दिखाई पड़े। ठीक है दिनेश जी, सौरभ जी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बहुत बड़ा हल नहीं है, क्योंकि एक साल उसमें भी लग जाता है और स्पीड से काम होने की जरूरत है। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे अभी बुनाए गए, ठीक है सरकार थोड़ा इसमें लेट हो गई, इसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि इतना लंबा वेट नहीं करना चाहिए था। अगर इससे पहले ही सरकार ने एक्शन लिया होता तो ये इतना लंबा खिंचता नहीं, जो विपक्ष ने मुद्दा अपना बुना लिया। लेकिन विपक्ष ने इस वक्त मुद्दा बुना लिया है, आपको नहीं लगता है कि राजनीति को परे रखते हुए इस वक्त इस पूरे मुद्दे को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की जरूरत है? जी बिल्कुल आशा जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं जैसे कहा कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा है, और इसको इस तरीके से सिर्फ है कि इसमें राजनीति करने का विषय नहीं है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स किसी सिर्फ एक पार्टी विशेष की तरफ नहीं आते, और सभी जैसे दलों के जैसे नेता हैं, तो उनके परिवार में जो बच्चे हैं तो वही लोग प्रोटेस्टर्स हैं, वही लोग जो है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जैसे देखना पड़ेगा कि भाई जो भी चीज है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मतलब आम आदमी हो, कुछ भी हो, बच्चे सभी के घरों पे हैं, सभी के मतलब जैसे कोई भाई है, कोई बेटा है, कुछ भी है, तो वो सब देखिए कहीं ना कहीं प्रभावित अगर होते हैं तो उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। और उसको लेकर के सीरियसनेस पूरी तरीके से सरकार ने दिखाई है, और इस प्रोटेस्ट से पहले भी सरकार जो है इसमें एक्शन ले चुकी है। जब जिस तरीके से रिपोर्टिंग जैसे हुई शुरुआत में, जैसे कि मतलब इसको लेकर के नीट पेपर लीक को लेकर के, तो तुरंत प्रभाव से उसको मतलब कि निरस्त किया गया, और दोबारा मतलब रीशेड्यूल करके और मतलब नीट पेपर करवाया गया, उसको लेकर बाद में रिजल्ट भी आ गया। तो चीजें देखिए वही उस तरीके से। और दूसरा जैसे कि सोनम वांगचुक है, तो उन्होंने भी अपना धरना जैसे कि जो है धरना का जैसे कि जो मतलब फास्ट जो था उसको तोड़ा, उन्होंने मतलब उनको विश्वास कहीं ना कहीं हुआ उसी को लेकर। जी बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि अब युवाओं को भी थोड़ा बहुत भरोसा कर लेना चाहिए सरकार पर? अगर सोनम वांगचुक जो कि लीड इस वक्त कर रहे थे, और बच्चे भी चाह रहे थे कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, वो बेहतर स्थिति में होने चाहिए, और सरकार ने उनकी तमाम मांगों को माना है, जिसमें वो कहा गया है कि एफआईआर किसी पर दर्ज नहीं होगी, कार्रवाई किसी पर नहीं होगी, तो फिर बच्चों को भी भरोसा करना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल आचार्य, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार की सीरियसनेस में कोई किस तरह का कोई भी मतलब शक या सवाल जो है वो मुझे तो लगता नहीं कम से कम से, क्योंकि जैसे 3-4 दिन जब से जैसे संसद चल रही है, तो तब से एक तरह से मान के चलेंगे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और पहले दिन जिस तरीके से और संसद में हमला करने के लिए दौड़ पड़े थे जैसे कुछ लोग होते हैं, तो वो पूरे तरीके से प्योर सभी के सभी स्टूडेंट थे ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जेएनयू जो देखिए कि मतलब इस तरह के प्रदर्शन वगैरह सब कुछ उसमें और पूरे सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है, लेकिन अब वहां के प्रशासन ने और डीयू के प्रशासन ने स्वयं पूरी तरीके से बताया कि भाई आप लोग शांतिपूर्वक जैसे कि जो धरना करें, कुछ करें, वो सब बात अलग। अदरवाइज वहां पर अगर किसी पुलिस एक्शन या किसी इस तरह की चीजों में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप लोग को उससे बचना चाहिए। तो उसी चीज को लेके बच्चों को जैसे जो भी है, तो मेरी गुजारिश ये किसी तरह के भ्रम में ना पड़े। जो भी चीजें हैं सरकार आपकी है, आप लोग की सरकार हो, और सरकार में भी आपके लोग हैं, तो अपने तरीके से जिस तरीके से जगह 2 नुमाइंदे जैसे गए थे कांग्रेस पार्टी के, तो उनको ठीक से सुना गया, उनको खुद नड्डा जी ने स्वयं बताया कि ठीक है आप लिख के दो। तो उसी तरीके से आप लोगों की मांगे जो है तो शांतिपूर्वक वहां पर बैठे हैं, और वहां पर सरकार खुद आपके द्वार पे आ रही है, सरकार खुद मिलने के लिए आपसे आने को और तैयार है, और सरकार मिलने के लिए खुद बता रही है भारत के अंदर यही चीज देखने को मिली है। विश्वनाथ जी,
हमने नेपाल के अंदर की परिस्थितियां भी देखी, श्रीलंका के अंदर की भी देखी, बांग्लादेश के अंदर की भी देखी, लेकिन कहीं पर भी खुलकर सरकार के नुमाइंदे सामने नहीं आए, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन भारत के अंदर पूरी तरह से अपनी सहमति दी गई, बच्चों को वो समर्थन दिया गया, तमाम उनकी मांगों को मानने की कोशिश हुई है। लेकिन सीजेपी के लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। आपको लगता है कि इस्तीफे के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, बदलाव नहीं करना चाहिए एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बदलने के लिए काम करने की जरूरत है कि नहीं है? आशा जी, भारत बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और हर व्यक्ति के, हर मजहब के, हर ग्रुप के जो हित हैं उनका सम्मान है। आप कल्पना करिए, जो जिस तरीके से अनशन का जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर कैसे कैसे एलिमेंट्स घुसाए, किन एलिमेंट से कहां से फंडिंग हो रही है, उन सभी इश्यूज को, कोई चीज ऐसा नहीं है जिसको आप किनारे रख के समस्या का निदान कर सकते हैं। बावजूद इसके आप किससे बात करने का विषय है, फिर भी सरकार बात कर रही है। लेकिन वहां से नारे कैसे लगते हैं? संसद के भवन को तोड़ दो। क्या नारे लगते हैं? प्रधानमंत्री को मारना है। क्या नारे लगते हैं? भारत को नेपाल बनाना है। 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस घायल हुए हैं। आईपीएस यदि किसी घटना में पलट कर देखिए, कहीं 1 दर्जन आईपीएस ये हमारे देश की युवाओं की आवाज तो नहीं हो सकती है विश्वनाथ जी? नहीं, ये युवा नहीं है, ये सब युवा नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, मिसगाइड हो चुका है। इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स एनक्रोच कर चुके हैं। इसके पीछे कहने का तात्पर्य ये है, जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें आगे आकर ये कहना चाहिए कि सरकार ने चूंकि 3 में से 2 महत्वपूर्ण मांगे मान ली हैं, इसलिए उन्हें इस बात के लिए इंतजार करना चाहिए। दीपके को हम सुन रहे थे ना अभी, एक वीडियो उनका भी सामने आया है विश्वनाथ जी, एक वीडियो उनका भी सामने आया है, दीपके को हम सुन रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी मांग को मनवाना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, किसी भी तरह का ये उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लाठियां नहीं चलनी चाहिए, किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से वो युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा जी, हमने देखा है इस सरकार ने रिकॉर्ड देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन को सरकार ने जिस तरह ट्रीट किया, इस सरकार की इसे कमजोरी कही है कि वो लोकतांत्रिक रहना ही नहीं चाहती, लोकतांत्रिक दिखना भी चाहती। उसने कहीं लाठियां नहीं चलाई। ठीक है। जिस तरीके से आप मुझे कोई घटना बताइए अतीत की जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस घायल हुए, मुझे बताइए कोई घटना देखी आपने? जी। और बहुत बड़ा नहीं, इतना बड़ा हजारों का हुजूम है, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस घायल। बच्चों का गुस्सा जायज है, अब सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। कब तक ये कार्रवाई होगी? हर किसी की नजर उसी पर है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, मगर आए तो सही, अब काम कर देना चाहिए। ये वो सरकार चीज को कर रही है। देखिए उसके बाद सरकार ने एग्जामिनेशन री एग्जाम तुरंत कंडक्ट कराया, री एग्जाम का रिजल्ट किया, बच्चों का भविष्य उस पर भी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? दूसरी बहुत जरूरी जो चीज है वो ये है कि सबसे दूसरी महत्वपूर्ण की उसकी करेक्टिव मेजर होना चाहिए। तो सरकार ने तुरंत कानून का दायरा बना दिया, भाई कैसे हम एफटीसी तैयार करेंगे। तीसरी चीज महत्वपूर्ण आई कि जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर एक्शन हुआ। आज अगर 47 बर्खास्ती, मुझे मुकदमा बताइए, ऐसा मुकदमा बताइए कोई पुराना चीज का बताइए जिसमें 47 अधिकारी बर्खास्त। सौरभ जी वो कह रहे हैं कि सरकार ने एक्शन तो लिया है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक्शन नहीं लिया है। जब पेपर लीक हुआ उसके बाद भी आपने देखा कार्रवाई हुई और री एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया गया। फिर आपने ये भी देखा कि हवाई सेवा डालकर किस तरह से पूरा ये पेपर का काम किया गया। तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने इस पे काम नहीं किया है। सिर्फ इतना है कि जब जंतर मंतर पर बच्चे बैठ गए तो जल्द से जल्द उनके साथ संवाद कर लेना चाहिए था, जिसमें थोड़ी बहुत देरी हो गई है। लेकिन अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई। आशा जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये जो 18-20 साल लड़के हैं ना, 12 साल पहले ये भी छोटे रहे होंगे, तो अब की बार मोदी सरकार बोला रहा होगा इन लोगों ने भी। तो इन सबका विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह प्रधानमंत्री है जिसने 500 साल पुराने एक ऐसे विवाद को सुलझा दिया, 370 धारा के विवाद को सुलझा दिया। उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है सुलझाना। उन्होंने जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद 20 दिन के अंदर परीक्षा कराई और अच्छे से परीक्षा कराई, सारी चीजों को। बस ये है कि उनका ध्यान उधर जाना चाहिए। इस पे सरकार, जैसे किसान आंदोलन पड़ा था, लगभग साल भर से ज्यादा रहा और सरकार इनको
छोड़ दिया वैसे ही, आप स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको उनकी चिंता करनी पड़ेगी, वो भविष्य है आपका। तो देश के इसको और प्रधानमंत्री गंभीरता से अगर और आधी रात को संवेदनशीलता के वीडियो साथ, डाल देते हैं तो वो क्या एक मैसेज नहीं जाता है कि उन्हें देश के युवाओं की चिंता है? ये थोड़ा सा और पहले होता आशा जी तो और अच्छा होता, थोड़ा सा और पहले होना चाहिए था। जो कुछ हुआ, जो कुछ घटना, जैसे इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया, वो नहीं होता तो अच्छा रहता। एक बात और आशा जी, हाँ, बिल्कुल वहां पे जिस तरह से लोग इकट्ठा हो गए, उससे हम लोग भी, हम जैसे जो आम जनमानस की बात कर रहा हूँ, उन लोगों का, वो लोग भी इस पूरे धरना को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। जैसे अगर 13 के एक तरफ आप ए लिख दीजिए और दूसरी तरफ सी लिख दीजिए तो वो 13 नहीं बी पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ। वहां पे आप जो 2-4 कॉमेडियन ऐसे आए, 2-4 नेता, 2-4 अभिनेता ऐसे आए, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन को, इनके एक इस आंदोलन को शक की निगाह से देखा गया। तो और उससे ये चीज अगर बचा ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हम लोग, जो वो चाह रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। ठीक है जी आशा जी। दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि बहुत देरी हो गई है सरकार की तरफ से, लेकिन इस सब पूरे प्रदर्शन को अलग अलग तरीके से देखा गया, जिसकी वजह से ये और उग्र हो गया और इस तरह से इस शक्ल में सामने आ गया। अब इस सब को खत्म करने के लिए, क्योंकि सौरभ जी भी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने होंगे तब इन लोगों ने भी कहा होगा कि अब की बार मोदी सरकार, तो एक भरोसा तो है, पर उस भरोसे को कायम रखने की जरूरत है, चाहे वो सरकार की बात है, चाहे वो हमारे युवाओं की बात है। देखिए अजय, 100 बार अगर एक ही गलत चीज को अगर कोई अगर कुछ अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं भ्रम होता है कि हाँ यही चीज कहीं ना कहीं सत्य है। तो उसी तरह की चीज है। तो कहीं ना कहीं देखिए सीधी सी बातचीत है, कॉकरोच पार्टी को जो धरना प्रदर्शन का चल रहा है तो बिल्कुल करे, क्योंकि देश सभी का है, कॉकरोच है उनका भी है, हमारा भी है, आपका है, और प्रोटेस्ट को कोई अगर कोई चल रहा है तो उसको उनका भी देश है, तो उनका पूरा राइट है, सब कुछ है, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ये ध्यान रखें कि कॉकरोच आंदोलन जो चल रहा है उसके भी, या जनजी आंदोलन बोले या स्टूडेंट्स का आंदोलन या कुछ ही बोले, वो प्योर सिर्फ स्टूडेंट्स का ही आंदोलन रहे, उसके अंदर एंक्रोचमेंट ना हो किस तरह की। उसी के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया गया है सरकार की तरफ से कि वो चिन्हित करेंगे कि कौन कौन से शरारती लोग बीच में आ गए हैं हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी जुड़ने के लिए। सौरभ जी आपका भी धन्यवाद, विश्वनाथ जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन फिलहाल लगातार पूरा देश, पूरी देश की सरकार हमारे युवाओं के साथ है और सिर्फ आप देखिए थोड़ी बहुत शांति बनाए रखने की जरूरत है। जहां पर सरकार अब क्या कदम लेगी ये देखना होगा, क्योंकि सरकार ने समय मांगा है, जो कि सीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और अब जब कल तक का समय मांगा गया है तो देखना अहम हो जाता है कि सरकार का अगला स्टेप क्या होगा। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।